Hello dear viewers, I am Sonam, PhD certified trainer. I am very grateful to Education World towards its contribution in Sarv Shiksha Abhiyan and empowering nation through education, and also thankful for Mr. Utkarsh for giving me a chance to take this session. Now I am telling about to PHP. It means Hypertext Preprocessor. मीन्स कि पीएचपी क्या है, हम इसको कैसे जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दौर जो है वो आधुनिकताओं का युग बनता जा रहा है। हमारे दैनिक कार्य से लेकर छोटी व बड़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारी ऑनलाइन हो गई हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन वर्क करते समय हमारे पास टाइम की सबसे ज़्यादा बचत होती है। और आजकल तो इंटरनेट जो है वो हमारी बैकबोन के तरीके काम कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम लोग नेट पर जो काम करते हैं वो किस तरह से काम होता है, या जो हम लोग वेबसाइट्स खोलते हैं वो वेबसाइट्स किस तरह से वर्क करती हैं, या वेबसाइट पे जो काम किया गया है वो वेबसाइट किस चीज़ से बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम एक्सपर्ट टॉक के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगी कि पीएचपी या अदर वेबसाइट्स को किस तरह से बनाया जाता है, और पीएचपी ही हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस आई हुई हैं, लेकिन हम पीएचपी को ही क्यों प्रेफर करें, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि पीएचपी जो होती है वो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है। मतलब क्या होता है, ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक ये लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारे मार्केट में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसा कि हमारे पास पाइथन है, जावा है, सी है, सी शार्प है, बहुत सारी लैंग्वेज। उसी तरह से पीएचपी भी हमारी बेसिक लैंग्वेज होती है। लेकिन हम अदर लैंग्वेज ना सीख के हम लोग पीएचपी ही क्यों सीखें, या पीएचपी हम लोग क्यों यूज़ करें। ये भी सबके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे कि हम लोग पीएचपी के बारे में ही क्यों सीखें। तो आज हम आपको बताएंगे कि पीएचपी हम क्यों यूज़ करें। पीएचपी जो होती है वो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मीन्स ये जो हम सर्वर को जैसे ही कोई काम बताते हैं वो तुरंत हमें वो उसका इंक्लूड करके हमको तुरंत उसका रिस्पॉन्स दे देती है, इसलिए पीएचपी। और हमारे पास जो अदर लैंग्वेजेस जैसे होती हैं, जैसे आप तो किसी और को छोड़िए, पाइथन ही ले लीजिए। इस टाइम पाइथन की मांग हर कंपनीज में बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ जाएंगे पाइथन के लिए हर जगह मिलेगी, और जॉब्स भी बहुत होती हैं। लेकिन पाइथन का यूज़ जो है वो हम लोग हर जगह तो कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के लिए भी हम लोगों को पीएचपी आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन से वेबसाइट्स तो पोर्टेबिलिटी बनाई जाती हैं, लेकिन उसके लिए कम हम लोगों को। अगर आप पीएचपी को सीखते हैं तो आपको जैसे HCL हो गई, IBM हो गई, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जल्दी से ही नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। यदि आप एक एवरेज पीएचपी डेवलपर की अर्निंग की बात करें तो 23,000 से 40,000 तक की आपकी सैलरी आराम से बन सकती है। आप पीएचपी एक इजी तरह से हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। पीएचपी हमारी जो होती है ओपन सोर्स होती है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि पीएचपी को आप आराम से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आराम से चला सकते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्मली हम लोग जिस पे पीएचपी पे वर्क करते हैं वो हमारा रैम्प, वैम्प, जूमला, ये सारी चीज़ें होती हैं। और पीएचपी पे हमारे बहुत सारी जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं। इसका मीन्स फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि जो भी वेबसाइट आपके पास मिली है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे देते हैं। उस फ्रेमवर्क पे आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं, और उससे आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। और पीएचपी में काम करने से सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये होता है कि आप इसमें एक CMS टाइप का पोर्टल बना लीजिए। उस पोर्टल पे आप बार बार जितनी बार भी चेंजेस करना चाहते हैं वो CMS पोर्टल पे कर सकते हैं। आपको बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है कि होती ईजी ये भी है, लेकिन क्या है कि इसमें CMS या वर्डप्रेस जैसे कि आप फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो आपको फ्रेमवर्क मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन पीएचपी में आपको ये फ्रेमवर्क है बड़ी आसानी से प्राप्त है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो है वो अदर लैंग्वेज ना सीखे, पीएचपी लैंग्वेज ही क्यों सीखे, या पीएचपी लैंग्वेज ही हमारे लिए क्यों बेनिफिशियरी है। तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। पीएचपी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी छोटी से छोटी कंपनी से लेकर एक बड़ी कंपनी तक आपका जितनी भी वेबसाइट डेवलपिंग का काम होता है वो मोस्टली काम आपका पीएचपी पे ही होता है। क्योंकि पीएचपी एक ऐसा सर्वर है, या पीएचपी एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो पहली बात तो आप तो किसी भी ओपन सोर्स पे काम कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। बस हाँ ये, और इसकी सिक्योरिटी भी हाई लेवल की होती है। आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के पाइथन की, मान लीजिए पाइथन, और आपको पीएचपी में डिफरेंस मांगे तो पाइथन की जॉब्स जो है वो आपको मिल तो आसानी से जाएगी, लेकिन पैकेजिंग और इसका आजकल मार्केट में पाइथन की मांग भी बहुत ज़्यादा है।
तो आप पाइथन सीख लेंगे, लेकिन पाइथन की वेबसाइट आपके पास एक दो आएगी। कंपनीज जो है वो पाइथन का काम तो करवाएंगी, साथ में आपको पीएचपी के लिए भी वो फोर्स करेंगे। अगर आपको पीएचपी आती है तो वो आपको रखेंगे, अदरवाइज वो क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद आपको या तो कह देंगे या तो आप पीएचपी सीखिए, अदरवाइज आपको, इसलिए क्योंकि पीएचपी जो होती है वो हमारी आराम से और आसानी से काम किया जा सकता है। जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स अपने इंटरनेट पर ही देखी हैं, आपने फ्लिपकार्ट को उठा के देख लीजिए, फ्लिपकार्ट कितना पोर्टेबल है हमारा। आप एफबी, सारे लोग आजकल हर सेकंड पर्सन जो है वो एफबी का यूज़ करता है। एफबी भी जो है वो हमारे पीएचपी लैंग्वेज पे ही बनी है, और पीएचपी पे आप एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग तो डेवलप करते ही करते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं अच्छा सा, जो कि हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। अब आप चलिए, हम आपको पीएचपी के कुछ सिंटैक्स और कुछ किस तरह से पीएचपी को हम लोगों को यूज़ करना है, और एक पीएचपी के थोड़ा सा एक हम लोग दिखाएं कि किस तरह से पीएचपी हमारे लिए यूज़फुल है, इसके सिंटैक्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। एज अ पार्ट के रूप में हम आपको